जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगी, मगर तेरी इज्जत का पोस्टर फट जाने के बाद। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो? बरसों पहले ऐसा ही एक खेल इस घर की 4 दीवारी में तूने खेला था। आज मैं खेल रही हूँ। उस नाटक का हीरो तू था और आज इस नाटक की हीरोइन मैं हूँ। क्या है ये? कौन है? कौन है? खोलो! मधु! खोलो मधु! मधु! मधु मैं आ रहा हूँ मधु! कौन है? कौन है? चंदन मुझे बचा लो, चंदन मुझे बचा लो। ये मेरा हाथ खींचकर जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए और कहने लगे अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये मुझे बदनाम कर देंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। किरण, तुम? बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रही है माँ। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे साथ वही चाल चल रही है जो कभी हमने उषा के साथ चली थी। किरण, तुम लोगों ने उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? रवि बेटे, तू कहाँ इसकी बातों में आ गया? जानता नहीं ये नशे में कुछ भी बकता है। नशे में इंसान कुछ भी नहीं बकता, हमेशा सच बोलता है। बता, तुझे मेरी उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? वरना मैं तुझे... छोड़ दे रवि बेटे, छोड़ दे। इस वक्त ये अपने होश हवास में नहीं है। लेकिन मैं होश में आ गया हूँ माँ। जब तक मैं पूरी सच्चाई न जान लूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो। ये तो सिर्फ उस चाल की मोहरे हैं, मोहरे। उस खेल की असली खिलाड़ी तो तुम्हारी माँ है, दुर्गाबाई। रवि बेटे, इनकी बातों में मत आना। आज इस कलंक से अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर चंदा भी तो गंदी नाली का ही कीड़ा है ना। बस करो माँ, बस करो। खबरदार जो चंदा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो माँ और बेटे के बीच जो पवित्र रिश्ते की दीवार है वो टूट जाएगी। देखा बेटे, सच्चाई कितनी कड़वी लगती है। चंदा के लिए अपनी माँ से संबंध तोड़ने के लिए बेटा तैयार हो गया। आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से तो पराये अच्छे होते हैं। तो फिर रहो ना सारी जिंदगी परायों के साथ। लेकिन अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही वापस आऊंगा। अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बखुरदार, तुम्हें क्या करना है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ मेरे साथ। क्या एसके ने कल से इनकार कर दिया? जी हाँ। एक मिनट। हेलो दुर्गा जी, ये क्या नाटक? कौन? छगन भाई? हाँ। हाँ हाँ, आप आधे घंटे के बाद फोन कीजिए। मधु, ये सब क्या है? मधु, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एसके सब मांगने वालों को पैसे देने से इनकार क्यों कर रहा है? दुर्गा देवी, बरसों पहले तुमने हमारा मुकद्दर सड़कों पर लिख दिया था और आज मैंने तुम्हें फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कर्ज वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं उस गरीब माँ की बेटी हूँ जिसे तुमने मौत से भी बदतर जिंदगी दी। मैं तुम्हारे खानदान की बहू उषा देवी की बेटी हूँ। अपनी माँ के बहे हुए एक एक आंसुओं का हिसाब चुकाने आई थी मैं। इसलिए मुझ पे शक होने से पहले मैंने तुम्हारी आंखों पर विश्वास की इतनी सारी पट्टियां बांधी कि तुम्हें मुझ पर अंधविश्वास हो गया। तुमने मेरी माँ के अंधविश्वास पर विश्वासघात किया और मैंने तुम्हारे। जिंदगी भर गरीबी की आग में जलते जलते अंगार बन गई थी मैं। तुम्हारे घर को जलाना मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, जिसे आज मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी हवेली, ये ऑफिस, सारी जायदाद एसके के हाथों नीलाम होगी। जिस शहर में तुम अपना सर उठाकर जी रही हो ना,
उसी शहर में तुम अपना सर झुकाकर मर भी नहीं सकोगी। दुर्गा देवी, तूने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने तुम्हारी। जिस घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, तूने उसी घर को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन सा घर, कैसी इज्जत? अरे जिस घर की बहू को इज्जत न मिली हो, उस घर की अपनी इज्जत क्या होती है? माँ, मैंने वही किया जो उन लोगों ने तेरे साथ किया था। बस अब तो मुझे कल के सूरज का इंतजार है, जब एसके उस घर को नीलाम करेगा और दुर्गा देवी का पूरा खानदान रोड पर आ जाएगा। मधु, मधु बेटी। मत कहो मुझे अपनी जुबान से बेटी। मेरा अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मधु, हाँ माँ, अगर मेरा बाप था तो आज तक कहाँ था? उसने आज तक हमारी खबर क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ढूंढा हमें? अरे माँ, उसके लिए तो हम कब के मर चुके हैं, और ये भी हमारे लिए। मधु, खबरदार अगर एक भी शब्द आगे निकाला तो। इसे कहने दो उषा। बेटी, तू नहीं जानती मैंने उषा को कहां कहां नहीं तलाश किया। मोहल्ले वालों से पता चला कि घर में लगी आग में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मुझे विश्वास था कि उषा जिंदा है। बेटी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता जो तुमने किया है। मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन असली मुजरिम मां नहीं, सेवकराम खुद है, जिसने तुम्हें बदले की आग में भड़काया, मां को राजनीति सिखाकर सारे खानदान को तबाह कर दिया। बदला तो सेवकराम ले रहा बेटी। तुझे तो सिर्फ हत्या के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे हर पॉलिटिशियन करता है। सेवकराम तेरे साथ साथ हम सबको शतरंज के मोहरे बनाकर अपनी चाल चल रहा है। अब सब के सब मेरी शतरंज की चाल के मोहरे बन चुके हैं। आज दुर्गा बाई और उसका सारा परिवार एक साथ उसी की जलाई हुई इस मिल में खत्म हो जाने चाहिए, समझे? मधु, एसके, तुम्हारी शतरंज की चालें अब मैं समझ चुकी हूँ। आज के बाद तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। मुझे वो हवेली के सारे कागजात चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। वाह 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 वाह, मेरी ही बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, हैं? बिल्ली का दूसरा रूप शेरनी होता है, और आज तेरे सामने खड़ी है मधु, तेरे इशारों पर नाचने वाली बिल्ली नहीं, तुझे खत्म करने वाली शेरनी है। शेरनी, छोड़ो। अच्छा, मुझे खत्म करना चाहती है, हाँ? पकड़ो इन दोनों को। अच्छा हुआ मिस्टर रवि वर्मा, तुम्हें अपनी बेटी का प्यार यहां तक खींच लाया।
अब मेरे आदमी को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे जावे कमीने, हमारे खानदान को बर्बाद करने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचेगा तो तुम्हारा पूरा खानदान भी नहीं मिस्टर रवि वर्मा। तुम्हारी मां ने मुझ जैसे काले नाग को छेड़ा है, अब तुम उसका अंजाम देखना। हाँ जी। वो देखो तुम्हारा आधा खानदान तो यहां पहुंच चुका है। अब सब के सब यही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद दुर्गा निवास और सारी जायदाद का मालिक सिर्फ मैं रहूंगा, मैं। एक और वारिस आता ही होगा। दुर्गा निवास का इकलौता वारिस बनने का ख्वाब अपने सीने में दबाए, वो भी तुम लोगों के साथ खत्म हो जाएगा। मां? ये लो, छोटे साहबजादे भी तशरीफ ले आए, यानी कि तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान यहां जमा हो गया है। डाल दो, सभी को गाड़ी में डाल दो। नहीं! शकूरा, लगा दो कार में बम। इस सपोले को भी कार में डाल दो। खबरदार, वरना गोली मार दूंगा। हेलो, अच्छा, कहां? रोकने के लिए एक तूफान आता है। शाबाश, लगता है ऊपर वाले ने इन सब की मौत की लकीरें मेरे हाथों में लिखी हैं। आया तूफान, भागा शैतान। What?
अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारी बीवी का फोन है। मेरी बीबी का फोन लाओ। हेलो हेलो। किरण बेटे, ये तुमने क्या किया? ये तो होना ही था माँ, होना ही था। मुझे माफ कर दे भैया, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। भाभी, गंगा जल की तरह पवित्र थी, पवित्र है।